हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द करियर नेविगेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, जो कि दोस्तों हमारे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित एक नदी तंत्र है। पिछली वीडियोस में हमने गंगा नदी तंत्र की हर एक छोटी बड़ी नदियों को डिटेल में समझा था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी दोस्तों, आप देख लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों हमने इस वीडियो के पहले सिंधु नदी तंत्र को भी डिटेल में समझा था। आप यह दोनों वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। सेम दोस्तों पिछली वीडियोस की तरह ही हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हर एक छोटी बड़ी नदियों को आज हम डिटेल में समझेंगे। आज की इस वीडियो में नदियों से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। भारत की हर एक छोटी बड़ी नदियों को दोस्तों हम एनिमेशन के माध्यम से बड़े ही आसानी से डिटेल में समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ दोस्तों हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हमारे भारत की नदियों को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है दोस्तों हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसे दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से डिस्कस किया है। आइए दोस्तों समझते हैं हिमालय अपवाह तंत्र को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिमालय अपवाह तंत्र में वह नदी शामिल है जो हिमालय से निकलती है, यानी कि दोस्तों यह नदी सतत वाहिनी निरंतर बहने वाली नदियाँ होती है और यह नदियाँ दोस्तों वर्ष भर बहती रहती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिमालय अपवाह तंत्र में मुख्यतया सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल है। यह वह नदियाँ होती है दोस्तों जो हिमालय से निकलती है। इनका मुख्य स्रोत ग्लेशियर्स होते हैं, जिनके पिघलने से इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है और यह नदियाँ दोस्तों निरंतर बहने वाली नदियाँ होती हैं। दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र की हर एक छोटी बड़ी नदियों को डिटेल में समझा था। आज हम दोस्तों बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह नदी तंत्र भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में बहने वाली एक नदी तंत्र है। आइए दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हर एक छोटी बड़ी नदियों को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसका उद्गम दोस्तों हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह नदी दोस्तों नामचा बरवा चोटी के नजदीक स्थित एक गहरी घाटी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। दोस्तों यह नदी भारत में अधिकतम मात्रा में जल ले जाने वाली नदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी इसकी दाएं हाथ की प्रमुख नदियां हैं। वही दोस्तों दिबांग, दिसांग, लोहित बाएं हाथ की प्रमुख नदियां हैं। इस नदी को दोस्तों तिब्बत में यरलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। वही दोस्तों भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में इस नदी को दिहांग नदी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी के मध्य असम में माजुली द्वीप स्थित है, जो कि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके साथ ही दोस्तों भारत में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता इसी नदी में पाई जाती है और यह नदी दोस्तों भारत के उत्तर पूर्व राज्य की मुख्य नदी है। यह नदी दोस्तों भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में दोस्तों यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की अगली सहायक नदी तीस्ता नदी की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी का उद्गम पूर्वी हिमालय के पाओहुनरी पर्वत से होता है। यह नदी दोस्तों भारत के सिक्किम राज्य से निकलती है और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और आगे की ओर बढ़ते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीस्ता नदी को भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है और साथ ही दोस्तों तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। तो देखा दोस्तों हमने तीस्ता नदी के एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया। आगे दोस्तों हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की अगली सहायक नदी जलदाखा नदी की। जलदाखा नदी दोस्तों जिसे दीचू नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी दोस्तों भारत, भूटान और बांग्लादेश में बहने वाली 192 किलोमीटर लंबी एक नदी है। इस नदी का उद्गम भारत के सिक्किम राज्य में कुपुप झील यानी कि बितांग झील से होता है और इसके साथ ही दोस्तों इस नदी का अंत बांग्लादेश में धरला नदी में विलय होने के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धरला नदी भारत और बांग्लादेश की एक नदी है जो कि दोस्तों हिमालय से प्रारंभ होती है। फिर दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले और कुछ बिहार जिले से निकलकर बांग्लादेश के लाल मुनीरहाट जिले में प्रवेश करती है और इसके बाद दोस्तों यह नदी जलढाका नदी से जुड़ती है, जिसके बाद इस नदी का नाम धरला नदी हो जाता है और अंत में दोस्तों यह नदी बांग्लादेश के कुरीग्राम जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में विलय हो जाती है।
आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की अगली सहायक नदी रेदक नदी की। इस नदी का उद्गम दोस्तों भूटान से होता है, जिसे वांगचू नदी भी कहा जाता है। यह नदी दोस्तों मुख्यतया भूटान, भारत और बांग्लादेश में बहती है। बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की अगली सहायक नदी मानस नदी की। मानस नदी का उद्गम दोस्तों भूटान से होता है। यह नदी भारत और भूटान के मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। मानस नदी दोस्तों भूटान की मुख्य नदियों में से एक है और साथ ही दोस्तों मानस नदी घाटी परियोजना भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। दोस्तों यह नदी भारत में मुख्य रूप से असम में बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की अगली सहायक नदी कामेंग नदी की। कामेंग नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, जिसे दोस्तों पहले भरेली नदी के नाम से भी जाना जाता था। यह नदी दोस्तों भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। बात करते हैं दोस्तों सुबानश्री नदी की, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। सुबानश्री नदी दोस्तों 442 किलोमीटर एक लंबी नदी है, जो कि भारत के असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुबानश्री नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो दोस्तों यह थी ब्रह्मपुत्र नदी के दाईं ओर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ, जिसे दोस्तों हमने अच्छे से डिस्कस किया और बारीकी से समझा। आगे दोस्तों अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बाईं ओर बहने वाली प्रमुख नदियों की। बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बाईं ओर बहने वाली दिबांग नदी की। दिबांग नदी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी दिबांग घाटी जिले में भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित केया दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है और साथ ही दोस्तों यह नदी आगे की ओर बहते हुए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी में विलय हो जाती है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की अगली सहायक नदी लोहित नदी की। लोहित नदी चीन और भारत की एक प्रमुख नदी है, जो कि दोस्तों पूर्वी तिब्बत के जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तेज गति से बहने के बाद असम के मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, जहां पर दोस्तों इस नदी को लोहित नदी के नाम से जाना जाता है और अंत में दोस्तों यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। आगे दोस्तों अब हम बात करते हैं अगली सहायक नदी धनश्री नदी की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धनश्री नदी भारत के असम और नागालैंड राज्यों में बहने वाली एक लंबी नदी है। यह नदी दोस्तों असम के गोलाघाट जिले और नागालैंड के दीमापुर जिले की मुख्य नदी है। यह नदी दोस्तों नागालैंड के लाइसांग पर्वत से उत्पन्न होती है और उत्तर दिशा में बहकर ब्रह्मपुत्र नदी में विलय हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों अगली सहायक नदी कोलोंग नदी की, जिसे दोस्तों कलंग नदी भी कहा जाता है। यह नदी दोस्तों असम राज्य के नगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धार से अलग होती है और गुवाहाटी के समीप कोलोंग पर में फिर से उससे जा मिलती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह नदी लगभग 250 किलोमीटर तक बहती है और नगांव, मरीगांव और कामरूप जिलों से होकर गुजरती है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की हर एक छोटी बड़ी नदियों को डिटेल में समझा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे अब हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को। दोस्तों जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो दोस्तों इस नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर दोस्तों यह नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ओ क्या हुआ, कुछ गलत हो गया? बट हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी में कैसे मिल जाती है? यह नदी तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ना, फिर गंगा नदी में कैसे मिलती है? याद करिए दोस्तों पिछली वीडियोस जब हमने गंगा नदी तंत्र को डिटेल में समझा था। यह वीडियो जरूर देखें दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और साथ ही दोस्तों हमने यह भी समझा था कि जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आगे की ओर बहते हुए पद्मा नदी में मिल जाती है, जिसे दोस्तों बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। इस प्रकार पद्मा और जमुना नदी मिलकर आगे की ओर बहकर यह दोनों नदी मेघना नदी में मिलती है और मेघना नदी के साथ दोस्तों यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो देखा दोस्तों आपने, इस प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके।